हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरा अपना स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं। और आज हम जो शुरू करने वाले हैं एग्जैक्टली मोशन एंड फोर्स के चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पर हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने 4.1, 4.2 और 4.2 तक हम सॉल्व करके आ चुके हैं। और आज के सेशन के अंदर हम उसके बाद आने वाली जो कि प्रॉब्लम है 4.3 उस पर अपना डिस्कशन रखेंगे इंशाल्लाह। इस न्यूमेरिकल को भी ठीक उसी तरह अच्छे तरह से समझें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें जैसे 4.1 और 4.2 के अंदर आप लोगों ने बेहतर अंदाज में समझा। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारे पास क्या है? अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। ठीक है, एक बुलेट है। ठीक है, बुलेट का मतलब एक गोली जो कि गन से निकलती है, उस बुलेट के हवाले से बात की गई है। उसका मास है 50 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले स्टार्टअप में ही डेटा बना लेते हैं। बुलेट का मास हमें दिया गया है तकरीबन 50 ग्राम। मास ऑफ बुलेट, ठीक है, मास ऑफ बुलेट दैट इज m इज इक्वल टू 50 ग्राम। ठीक है, अच्छा, अब इस ग्राम में मौजूद बुलेट के मास को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम के अंदर। तो क्या तरीका है एग्जैक्टली उसका? 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.05 किलोग्राम। 0.05 किलोग्राम बुलेट का मास हो जाएगा। देन फिर आगे कहा गया वो बुलेट जिसके बारे में कहा गया जिसका मास 50 ग्राम था, जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया किलोग्राम के अंदर 1000 से डिवाइड करके, और वो सॉल्व होके जो रिजल्ट आ चुका है हमारे पास है वो 0.05 किलोग्राम। तो 0.05 किलोग्राम की बुलेट जो है ये ट्रैवल कर रही है, ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड बताई गई बुलेट की? बुलेट जो है वो ट्रैवल कर रही है कितनी स्पीड के साथ? तो वो स्पीड आपके लिए एग्जैक्टली इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जिसे हम VI से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो दी गई है आपको 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा सा वाज़ेह तौर पर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। 15 मीटर पर सेकंड। अब एग्जैक्टली माइट बी पॉसिबल आप में से किसी बच्चों के दिमाग में इस तरह का कोई सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि स्पीड की बात की गई और सर ने यहां पर इनिशियल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया 15 मीटर पर सेकंड को, ऐसा क्यों? देखिए, स्पीड या वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क होता है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैग्नीट्यूड के एतबार से बात की जाए तो यानी रफ्तार का जिस भी रफ्तार से वो ट्रैवल कर रही है बुलेट, जिसका मास 15 ग्राम था, तो उन दोनों की रफ्तार सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहां पर स्पीड और वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन की वजह से डिफरेंशिएट हो जाती है। वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होती है, इसलिए हम उसे वेलोसिटी यानी वेक्टर का नाम देते हैं, जबकि स्पीड के पास मैग्नीट्यूड और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो क्योंकि यहां पर डायरेक्शन की कोई बात नहीं की गई, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया गया, तो इस मैग्नीट्यूड यानी इस स्पीड को हम वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी के नाम से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग। अब ये बुलेट जो कि फायर की गई, कहां किस पोजीशन से फायर की गई थी उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक बुलेट है, ठीक है, और ये हमारे पास एक गन है जिस गन से जो है वो बुलेट फायर की गई, राइट। तो एग्जैक्टली ये हमारे पास एक गन जिस बुलेट से फायर की गई, और निकलने वाली जो बुलेट है वो यहां कहीं पहुंची, ठीक है, जहां पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी बता दी गई कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि ये बुलेट जो है आगे कहीं पर बैग जो है वो सस्पेंड कर रहा था यानी हैंग कर रहा था, ठीक है, और किसी फिक्स सपोर्ट से वो फिक्स हुआ होगा, और वहां पर वो रेत का भरा हुआ बैग जो है वो हैंग कर रहा था, और उसके अंदर बुलेट जो है वो पेनिट्रेट करके उसके अंदर घुस गई। तो क्या हुआ? बैग में के अंदर पेनिट्रेट करने के बाद क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं। पेनिट्रेट इनटू अ बैग ऑफ सैंड एंड इज यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट। तो एग्जैक्टली ये रेत जो थी उसने ब्लॉक करना शुरू कर दिया बुलेट की स्पीड को, और आहिस्ता आहिस्ता करके जाके बैग के अंदर ही बुलेट की वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गई, ब्राउट टू रेस्ट हो गई। यानी यहां पर फाइनल वेलोसिटी आपके पास बुलेट की क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी आपके पास बुलेट की क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू, हम VF से रिप्रेजेंट करेंगे और वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, इज ब्राउट टू रेस्ट। याद रखिएगा, रेस्ट का मतलब रुक गई।
आगे कहा गया 0.5 सेकंड, ये 0.5 सेकंड नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, 0.05 सेकंड्स है, ठीक है, 0.05 सेकंड्स। टाइम बता दिया गया, बुलेट जिसका मास 50 ग्राम, इनिशियली उसकी रफ्तार 15 मीटर पर सेकंड थी और इस स्पीड के साथ ये ट्रैवल कर रही थी, आगे कहीं जाके बैग पे पेनिट्रेट कर गई, पेनिट्रेट करते ही रेत के भरे हुए बैग के अंदर ही वो उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो गई, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई। और फिर कहा गया कि इस दौरान कितना टाइम लगा, ड्यूरेशन कितनी एस्टिमेट की जाए, तो वो टाइम बता दिया गया आपको कि टाइम हमारे पास कितना मौजूद है, 0.05 सेकंड्स गिवन है, ठीक है, टाइम हमारे पास 0.05 सेकंड्स गिवन है। आगे कहा गया फाइंड पार्ट ए द एक्सेलरेशन विथ विच द बुलेट पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड। वो एक्सेलरेशन बताएं जिस एक्सेलरेशन के साथ ये बुलेट जो है पेनिट्रेट की गई सैंड के बैग में। तो एक्सेलरेशन यानी रिक्वायर्ड में हम डाल देंगे क्योंकि हमें निकाल कर देनी है। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, ठीक है, वो हमें निकाल कर देनी है, क्वेश्चन मार्क, पार्ट ए। और पार्ट बी में आपसे क्या कहा गया, पार्ट बी पे भी जाते हैं और समझते हैं उस चीज को कि हमें पार्ट बी के अंदर क्या रिक्वायर्ड है। पार्ट बी में कहा गया द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड, वो फोर्स बताएं जो रेत ने लगाई बुलेट को अपोज करने के लिए, बुलेट को रुकाने के लिए। तो एग्जैक्टली यहां पर जो फोर्स आएगी आपके पास एट द एंड, देखिएगा न्यूमेरिकल के एंड में जो आने वाली फोर्स होगी वो नेगेटिव साइन के साथ होगी और नेगेटिव साइन शो कर रही होगी कि बुलेट विद एन एक्सेलरेशन इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन विच इज गोइंग टू अपोज द बुलेट, ठीक है, दैट्स व्हाई द नेगेटिव साइन विल कम्स, ठीक है। और यहां पर जो फोर्स हमें निकाल के देनी है, ठीक है, फोर्स हमें निकाल कर देनी है, तो उसे हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपके पास क्वेश्चन मार्क। चलिए अब कैलकुलेशन की हेडिंग डालते हैं। कैलकुलेशन, अच्छा कैसे कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली पहले पार्ट में क्योंकि एक्सेलरेशन निकाल के देनी है तो पहले हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। टू फाइंड पार्ट ए, टू फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है, पहले हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं और एक्सेलरेशन के लिए ठीक उसी तरह देखिए यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, टाइम है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर अगर गौर करें तो ये तीनों फैक्टर्स मौजूद होते हैं और वहां एक्सेलरेशन जो हमें निकालनी है तो हम उसकी मदद से निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं यूज करने वाला हूं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। हमें क्योंकि एक्सेलरेशन निकालनी है, AT को हम यहीं पर रहने देते हैं, Vi यहां पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, Vf के साथ माइनस हो जाएगा। और फिर फर्दर उसको अगर मजीद एक्सपेंड किया जाए तो एक्सेलरेशन यहीं पर रहने दें, टाइम क्योंकि एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके Vf माइनस Vi के नीचे टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनेगा वो Vf माइनस Vi डिवाइड बाय टाइम बनेगा और यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। चलिए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाएगी, Vf आपके पास 0 है, देखिए, और माइनस Vi हमारे पास कितनी थी, Vi हमारे पास 15 थी और टाइम आपको दिया गया 0.05 का। तो यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल लें जो माइनस में आएगी एग्जैक्टली, तो 15 डिवाइडेड बाय 0.05 it will come is equal to माइनस 300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आ गई। अच्छा अब पार्ट बी जो कि था फोर्स कैसे निकाला जाएगा। फोर्स निकालने के लिए एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं बेटा, हमारे पास स्पेस कम है तो इसको यहीं पर करने की करते हैं, ठीक है। तो फोर्स के लिए मैं पार्ट बी यहां पर लिख रहा हूं सिंपली छोटा सा, और ये आपके पास है फोर्स, और फोर्स के लिए हम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फॉर्मूला यूज करते हैं, F इज इक्वल टू ma। मास कितना मौजूद था जिसे हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया, वो आ गया था 0.05। एक्सेलरेशन हमारे पास माइनस 300 है, तो यहां से फोर्स जो सॉल्व करके आएगी वो नेगेटिव साइन में ही आएगी और ये फोर्स आ रही है -15
न्यूटन। ठीक है, अच्छा अब सवाल पैदा होता है कि सर नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन के साथ भी आ रहा है और फोर्स के साथ भी आ रहा है, तो नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन के साथ अगर है तो वो शो कर रहा है कि ये एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन है। ये कौन सी एक्सेलरेशन है? ये डी एक्सेलरेशन है। और डी एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होती है जहां पर वेलोसिटी एट इनिशियल लेवल ज्यादा होती है और वेलोसिटी एट फाइनल लेवल कम हो जाती है। यानी वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है तो उससे प्रोड्यूस होने वाली एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव साइन के साथ होगी और उसे हम डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का नाम देते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहां नेगेटिव साइन किस बात को शो कर रहा है? यहां नेगेटिव साइन इस बात को शो कर रहा है कि ये फोर्स अपोज कर रही है बुलेट को, जिसकी वजह से ही बुलेट जो है जीरो फाइनल वेलोसिटी के साथ आई। तो आप इसमें लिख दें अपोजिंग। ठीक है, इसमें आप मेंशन कर दें अपोजिंग, तो ये इनफ होगा कि अपोजिंग, यानी आपको इस बात का कॉन्सेप्ट है कि यहां पर नेगेटिव साइन क्यों आ रही है। चलिए हम अपने न्यूमेरिकल को यहीं पर इख्तिताम करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपने पास रजिस्टर पे कॉपी कर लें। इसके एक आध दफा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को इस तरह के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम ना हो। चलिए मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह हम 4.4 को लेकर हाजिर होने वाले हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।